वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये ब्लॉग जी मैं सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। सहरी में मुझे गूंदना पड़ गया था आटा वो इसलिए गूंदना पड़ा था कि मेरे हस्बैंड को खानी थी रोटी। और वैसे तो हमारा आटा गूंदा हुआ ही था और मुझे यूँ गूंदना पड़ा आटा कि उनको रोटी खानी थी। जो खाना हमने बनाया हुआ था चने की दाल करेले, उन्होंने कहा मैं रोटी से खाऊंगा, पराठे से नहीं खाऊंगा। और अच्छा ये आटा इस वजह से मुझे अलग से गूंदना पड़ा कि इसके अंदर जो है ना हमने नमक ऐड नहीं किया है। दूसरे आटे में जो है ना नमक ऐड होता है तो वो पराठों का कहलाता है और ये सादा कहलाता है। मेरे ससुराल में 2 तरह के आटे गूंथते। क्या आप लोगों के यहाँ इस तरह के आटे गूंथते हैं या एक ही आटे में जो है पराठे भी और रोटियां भी बन जाती हैं? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हम जो है ना नहीं बना सकते, हमें लाजमी ही अलग गूंथना पड़ता है। बस जो आदत पड़ गई है यहाँ पर डली भी है तो वही हमें ज़ाहिर सी बात है फॉलो करनी है। मेरी अम्मी क्या है कि एक ही आटे के ही पराठे भी बनते हैं, रोटियां भी बनती हैं। अब जब ताज़ा आटा गूंदना था तो मुझे गुस्सा भी इसलिए आ रहा था कि यार और भी काम करने हैं और अब यहाँ पे मैं आटा गूंदूँ, फिर इतनी जल्दी है ना आटे की रोटी सही बनती नहीं है, ख़राब हो जाती है। खैर है, कहा है, मुझे रात में बिल्कुल भी याद नहीं रहा या मैं अपने और कामों में लग के भूल गई थी, वरना मैं पहले से ही गूंद के रख ली थी। खैर है, मैंने जब क्या कहते हैं आटा गूंद लिया, मैंने कहा बना ही लेती हूँ रोटी। ज़ाहिर सी बात है जब कह दिया है तो फिर अच्छी बात नहीं है। और जब मैंने आटा गूंद के रोटी बनाई ना तो आप लोग खुद देखिएगा रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। तो वाकई में कि जो रख के आटा मतलब रोटी बनाओ ना तो उसकी रोटी अच्छी बनती है और ताज़े आटे की रोटी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब बनती है। तो मैंने क्या कहते हैं जब इस पर रोटी डाली तो वो रोटी बहुत बुरी तरह चिपक गई थी क्योंकि इसलिए ताज़ा आटा था। और आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर करूं, क्या आप लोगों के अभी 2 तवों पे रोटी और पराठे बनते हैं? 2 तवों पे रोटी और पराठे बनने का मतलब ये है कि हमारे इस तवे पे रोटियां बनती हैं और जो सीधा वाला तवा होता है ना उस पे पराठे बनते हैं। अगर हम सीधे वाले तवे पे ही रोटी भी बना लेंगे ना तो वो नहीं खाते, है ना कुछ अजीब सी बात। यार रोटी तो रोटी है, चाहे उस तवे पे खाओ या इस तवे पे खाओ। बस मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं खाते, मतलब मेरे हस्बैंड क्या मेरे पूरे ससुराल में भी नहीं खाते। ये तवा अलग यूज़ होता है और दूसरा वाला तवा पराठों के ही लिए यूज़ होता है या अंडे के लिए यूज़ होता है। और मेरे जो अम्मी के घर है वहाँ पर सीधे ही तवे पे रोटियां भी बनती हैं और पराठे भी बनते हैं और नमक के आटे से ही रोटियां पराठे बन जाते हैं। लेकिन जब वहाँ भी मेरे हस्बैंड जाते तो वहाँ भी नहीं खाते क्योंकि इनको अपने घर से ही ऐसी आदत पड़ी हुई है। तो क्या कर सकती हूँ, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी क्या कहते हैं चूल्हा चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसलिए अब मुझे बनाना था पराठा। क्योंकि पराठे के लिए तवा जो है बीच में रखा मैंने, किनारे पे रखती तो मसला होने लगता, तो इस वजह से। और ये देखिए पुराना जो आटा था ना उसके पराठे कितने अच्छे बने थे। फ़र्क आपको नज़र आ गया? चले खैर हो गया जो। और यहाँ हम लगा चुके थे सहरी, जो करेले मैंने रात में बनाए थे सहरी के लिए वही हमने खाए थे। और ये फ्रेश क्रीम वाली मलाई थी, पराठा था और क्या कहते हैं रोटी थी, लस्सी थी, वही सारी हमारी सहरी थी। लेकिन करेले बहुत अच्छे लग रहे थे सहरी के अंदर। शोरबे वाली चीज़ खाते हैं लेकिन दालें वगैरह खाते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद भाई मैं पढ़ने लग गई थी कुरान शरीफ। वो क्यों मैं पढ़ने लगी थी, क्योंकि हमने जो है ना सिर्फ सहरी की ना तो टाइम बहुत ज़्यादा हमें मिल गया था और उज़लेवा भी साथ में उठी हुई थी तो तंग करती ही फिर रही थी। खैर है, मैं इसके बाबा थे तो उन्होंने संभाल लिया था। अच्छा कौन कौन ये होता है कि बातों में लग जाता है और कौन कौन जो है फटाफट कुरान शरीफ पढ़ने की तैयारी करता है कि हमें टाइम मिल गया है तो हम कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। अच्छा मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि मैं रमज़ान से पहले कुरान शरीफ मुकम्मल कर लूँ, तो मैं इसीलिए मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना अज़ानों से पहले सहरी करने के बाद में फटाफट जो है ना मैं ये जो है कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती हूँ। आप लोगों के साथ अपनी आदत शेयर कर रही हूँ, किस किस के अंदर ये आदत है आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि बस मुझे ये होता है मैं जो ना 1 से 2 कुरान पाक जो है ना मुकम्मल कर लूँ, अच्छा लगता है बस। क्योंकि हमें ये मौके आम दिन में नहीं मिलते, सिर्फ रमज़ानों में ही मिलता है। और यहाँ जी कुरान पाक पढ़ने के बाद हो गया था नमाज का टाइम, तो मैंने फटाफट जा नमाज़ बिछाई और अपनी नमाज़ मुकम्मल करी।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ चुकी थी नमाज़, फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे नमाज़ पढ़ने, फिर मेरी बेटी आ गई थी और मर्दों की नमाज़ आगे होनी चाहिए। आप लोग ये मत समझिए हम साथ पढ़े थे, वैसे भी मैं नमाज़ मुकम्मल कर चुकी थी। मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की नमाज नमाज़ में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा क्योंकि मर्दों को तो आगे रहना चाहिए ना, तो इस वजह से। और जी फिर नमाज़ मुकम्मल करने के बाद ये हो चुका था हमारी इफ्तारी की तैयारी का टाइम, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी बहुत मज़ेदार से गुई दही बड़ों की रेसिपी जो मुंह में यूं ही घुल जाए। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने दाल ली है माश की वाइट वाली और मूंग की दाल ली है। आधा कप मेरी माश की दाल थी और मूंग की दाल थी, उससे मैंने 3 से 4 घंटे भिगोने रख दिया था। इसका पानी डिस्कार्ड किया है। अब इसमें 4 हरी मिर्चें और तकरीबन 10 से 12 पुदीने के पत्ते मैंने डाले हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर जो है नमक ऐड कर रही हूँ। नमक तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक ऐड किया है। अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड देखिए हमें इसी तरह करना है कि इतना थिक बैटर होना चाहिए कि जग में से जब मैं बॉल के अंदर बैटर पलटूँ ना तो ये बहुत मुश्किल से बैटर आ रहा हो। इतना थिक बैटर होना चाहिए और इतना फ़ाइन होना चाहिए। यहाँ हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने जो है मीठा सोडा डाला है, मतलब बेकिंग सोडा नहीं है, ये मीठा सोडा है। ठीक है, अब हम इसको इतना फेंटेंगे कि ये जो ना फ्लफ़ी सा हो जाएगा। 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक हमने इसको फेंटते रहना है। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने ले लिया है पानी वाला बाउल, और यहाँ पर मैं देखें एक थोड़ा सा आपको टिप बता देती हूँ। ये बैटर मैंने इसके अंदर ऐड किया, मेरे हाथ से कितनी मुश्किल से छूट रहा है। और इसकी पहचान ये है कि ये मैं इसमें डालूँगी तो ये बैटर जो है ना नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर आ जाएगा। ये एयरी बैटर बना है बहुत ज़बरदस्त सा। अच्छा, यहाँ मैंने अब कढ़ाई रख दी। अब मैं आपको पकौड़ा डालने का तरीका बताती हूँ। पानी में हाथ गीले कर लिए हैं। अब मैं उठाऊँगी बैटर पकौड़ों वाला, और ये इस तरह से लेके और मैं इसको ऐड करूँगी कढ़ाई के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पकौड़ा डाल दिया है। अच्छा, दूसरा पकौड़ा भी मैं इसी तरह से ही डालूँगी। पानी में हाथ गीला करूँगी और उसके बाद जो है मैं फिर बैटर उठाऊँगी पकौड़ों वाला, और फिर वो ये कहते हैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की है। आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोग दुआएं देंगे। जिसके दांत भी नहीं होंगे ना वो तक ये दही बड़े खा जाएगा। इतने मज़े के दही बड़े बनते हैं, और सारे देखें मैंने बना लिए हैं। आप लोगों के साथ तरीका मैंने शेयर कर लिया है। अच्छा, इसको एकदम से पलटना नहीं है, बिल्कुल लाइट हाथों से इसको पलटना है, आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि ये गोल और बहुत मज़ेदार से जो है ना हमारी बॉलें बन के तैयार हो जाएं। और ये अब हमारे जो है बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करने, बिल्कुल नॉर्मल रखने। और ये पानी मैंने इसलिए बड़ा बॉल लेके रखा था, ये मैं 1 से 2 सेकंड के लिए रख दूँगी और ये बहुत जल्दी जो है ना तैयार हो जाते हैं। और ये इतने जालीदार और इतने एयरी बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस मैंने जो है ना आप लोगों के साथ वो तोड़ के शेयर नहीं किया क्योंकि टाइम कम था। और यहाँ पर दही जो हमने बनाई थी उसमें मैंने दूध दही ऐड किया है उसके अंदर। ठीक है, और चीनी और थोड़ा सा नमक। आप लोग जितनी थिक रखना चाहें उतनी दही को थिक रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और चीनी कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर सारे जो है मैं पकौड़े निचोड़ के डाल लूँगी। देखिए मेरा एक भी पकौड़ा ना टूटा नहीं। जैसे हमारे बेसन के पकौड़े टूट जाते हैं या दूसरी तरह के पकौड़े टूट जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी टूटा। देखिए कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से लग रहे हैं। और जी यहाँ पर मेरे साथ मक्खी बहुत मुझे लड़ने में लगी हुई थी कि मुझे बैठने दो इसके ऊपर, क्योंकि मीठी चीज़ बनती है तो इसी तरह ही होता है। यहाँ मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। और ये जो मैंने 2 तरह की मतलब चटनी बना के रखी थी ना, एक ग्राइंड वाली और एक पकी हुई चटनी, तो मैंने ये ग्राइंड वाली चटनी आप लोगों के साथ प्रिपरेशन में शेयर कर चुकी हूँ, वो चटनी मैं डाल रही हूँ। इस चटनी के साथ दही का कॉम्बिनेशन एक्सीलेंट था, एक्सीलेंट। और ये प्रिपरेशन में मैं आपको चटनी सिखा चुकी हूँ। आप लोग इससे किसी की इफ्तार पार्टी करें उसमें भी बना सकते हैं, ईद पर भी बना सकते हैं ना। आप लोग तारीफ़ें लूट के जाए ना तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि कोई नहीं एम की थी। और यहाँ पर अच्छा हमने आज मुख्तलिफ थोड़ी सी इफ्तार बनाई है। समोसे मंगा लिए थे, जलेबी, क्योंकि हमने फातिया लगवाई थी। अच्छा जी, हमने जो फातिया लगवाई थी वो गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फातिया लगवाई थी, क्योंकि इसलिए 11वीं शरीफ थी तो हमने इसलिए फातिया लगवाई थी। और यहाँ पर हमारे पास थे फ्रूट चाट, पकौड़े, दही बड़े, समोसे, जलेबी वगैरह। तो जल्दी से हम करते हैं अफ्तारी, और अफ्तारी के करने के बाद ये हाल हो जाता है दस्तरखान का। और अपने ब्लॉग को यहीं पर ही करते हैं एंड। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फीडबैक दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।